इनके रोजगार इनके पिताजी करते थे वही रोजगार लेके बैठे हुए हैं, ठीक है नहीं। तो बहुत खतरनाक ही है सर जी इस बार। मैंने उनसे बोला है कि मैं करूँगी, अगर मैं जीत गई तो मैं उनका पूरा जो मैंने उनको भरोसा दिलाया है मैं उनके भरोसे पे खरा उतरूँ। नगर निगम में धन की कमी नहीं रही, अच्छे कार्य हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद मर्तोलिया के संग। इस समय हम मौजूद हैं हल्द्वानी नगर निगम के निकट रानी बाग बलिया नाला पुल पे। मेरे बाएं हाथ की ओर जो है वो लगती है भीमताल विधानसभा और दाहिनी ओर कालाढूंगी विधानसभा। इससे जरा सी चंद कदमों आगे लगती है हल्द्वानी विधानसभा और ये क्षेत्र तो अभी आता है आपके ग्राम पंचायत पे, लेकिन इसके निकट रानी बाग का जो क्षेत्र है वो नगर निगम हल्द्वानी के अंतर्गत आता है। तो आइए आज वहाँ की जनता से रूबरू होते हैं, जानते हैं उनके विचार। भाषा नमस्कार, इस बार चुनाव की क्या बयार चल रही है, किस ओर जा रहा है चुनाव? कांग्रेस जा रहा है इस बार हल्द्वानी क्षेत्र से, कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस जा रहा है। बीजेपी किस स्थिति में रहेगी? बीजेपी सेकंड में आएगी वैसे, सेकंड में सेकंड में आएगी वैसे, ऐसा नहीं है। तो आपको कांटे की टक्कर लगती है इस बार? कांटे की टक्कर हो सकती है वैसे, लगती नहीं है वैसे, हो सकती है कांटे की टक्कर। इसमें बीजेपी और कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिए हैं, कैसे कैंडिडेट लगते हैं आपको दोनों व्यक्तिगत रूप से? कांग्रेस तो उम्मीदवार तो दोनों अच्छे हैं वैसे ज़्यादातर हमारे ललित मोहन जोशी जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ललित जोशी जी और वो हर जगह जाते हैं, दुख सुख में हर जगह जाते हैं, हर जगह उनका सहयोग रहता है। गरीबी लोगों का उनका बहुत ही अच्छा हुआ है, तो उनका मतलब ज़्यादा हुआ है। पलड़ा भारी लग रहा है। भाई साहब आप क्या कहेंगे? अब तो भैया हम बीजेपी की सही तरफ से हैं, हम पहले से ही और अभी भी बीजेपी की तरफ से ही हमेशा रहेंगे हम, भले या उन्होंने जो भी आप कुछ भी करा हो। और वो मेयर के उसमें क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? हम मेयर साहब, हम अपने जोगिंदर पाल सिंह रोतोला को मेयर साहब देखना चाह रहे थे, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। लेकिन अभी भी टिकट गजराज बिष्ट जी को मिला है जी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो भी भैया हमारे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बीजेपी को ही हमारा वोट जाएगा जी। मैडम आप कुछ कहना चाहती हैं? क्या रहेगा इस बार चुनाव का परिणाम? देखिए भैया, देखते हैं वो तो अब रिजल्ट आएगा तभी, पर हम तो चाहते हैं कि हमारी तरफ से बीजेपी बने, क्योंकि हम तो बीजेपी को ही देखना चाहते हैं और हम पहले से बीजेपी वाले ही हैं, आगे भी वही देखना चाहते हैं। मैडम इस बार मेयर कौन? मेयर का अभी सोचेंगे क्या होगा। अभी आप कुछ मन नहीं बनाया अभी? नहीं, अभी मेरा ऐसा नहीं है, अब सोचेंगे। वोट देने तो जाएंगे आप? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वोट देने जरूर जाइएगा। क्या देख रहे हैं चुनाव का रुख इस बार मेयर सीट को लेकर के? मेयर सीट के लिए ठीक ही है, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट दे देंगे। नहीं, आप जब वोट दोगे तभी तो अच्छा काम करेंगे ना। आप वही तक पूछ रहे हैं कि किस ओर आपका मन बना हुआ है? हमारा तो कांग्रेस की ओर बना हुआ है। ललित जोशी जी, व्यक्तिगत छवि उनकी आपको पसंद है? जी जी। अच्छा, बीजेपी को लेकर के कुछ टिप्पणी? ना, कोई टिप्पणी नहीं करूँगा किसके, क्योंकि इससे पहले जो मेयर साहब थे उन्होंने भी अच्छे काम करे। जोगिंदर रोतेला जी ने? जी जी। हाँ, नहीं ऐसा कोई नहीं है कि यह है कि इस तरह इस साल वो नहीं है, ललित जोशी जी हैं, तो उनके लिए समर्थन करेंगे हम। क्या है चुनाव का रुख? बहुत अच्छा है। किस ओर है मेयर सीट, किस ओर जा रही है? ललित जोशी ललित जोशी जी। जी। मैडम आप? अब या कुछ कह नहीं सकते। ललित जोशी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हर युवा, हर बुजुर्ग महिलाएं और पूरी जनता ललित जोशी जिंदाबाद। 40 साल और 32 साल काम करते हुए दर्जा राज्य मंत्री भी रहे और आंदोलनकारी भी ये तो 72 साल हो जाएंगे फिर। 72 ये तो 72 साल हो जाएंगे। साल के अंदर 32 साल उन्होंने अपने। इनको भी 40 साल हो गए ना कांग्रेस में गए हुए। ये है ललित आप जोशी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है? बिल्कुल। कांग्रेस हैं। तो उनके समक्ष गजराज बिष्ट जी हैं जी। तो क्या आपकी टिप्पणी इस पे? जिसने इतने साल हल्द्वानी का, जिन्होंने विकास नहीं किया, वो क्या विकास करेंगे? क्या विकास करेंगे? विकास करने वाला चाहिए। जनता को क्या चाहिए? पानी, बिजली, रोड, शिक्षा। ये देखो, ये बच्चे हैं, ठीक है, ये बच्चे हैं, इनकी नौकरी नहीं है। ये जो इनके रोजगार इनके पिताजी करते थे वही रोजगार लेके बैठे हुए हैं, ठीक है नहीं।
अब इनके कहीं पर कोई ऐसी बात होती तो ठेस तो लगती है, लगती नहीं लगती ना, वो जानते हैं ना। अभी वो यहाँ पर लड़ाई दो झगड़ा करेंगे, क्या होगा, पुलिस आएगी अंदर कर लेगी, उन्होंने कहा कोई ऐसी बात होगी थी, वो उगल नहीं पा रहे, हम उगलेंगे इस चीज़ को। रोजगार आपकी दृष्टि में क्या रोजगार है? क्या सरकारी नौकरी पाना ही रोजगार है? कुछ वो तो नहीं है। लिमिटेड नौकरियां हैं। देखो आर्मी की नौकरी इन्होंने 4 साल, ठीक है नहीं, आज हर विभाग परेशान है नहीं है, आप ही बताइए, हर विभाग परेशान है। एक मिनट बच रहा है। पीले कार्ड वालों को गेहूं नहीं मिल रहा है, कब से मिलेगा? तो वो सक्षम है ना, उनको जरूरत भी क्या है ये बताइए। पीले कार्ड वालों को गेहूं नहीं मिल रहा है, सिर्फ चावल मिल रहा है, कितनी 5 किलो मिल रहा है, कितने मिल रहे हैं मुझे नहीं पता। आपका पीला कार्ड है यानी कि आपको जरूरत नहीं है, तो आप आए क्यों हो यहाँ? क्यों नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, बंद कर दो ना, हम सक्षम है तो वो भी बंद कर दो। वही पूछ रहा हूँ, आपकी राय की वो भी बंद हो जाना चाहिए ना। बंद होना चाहिए, सबका बंद कर दीजिए। मतलब जो सचमुच जरूरतमंद है राशन उसी को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, ठीक है। जो बेचारे गरीब है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको मिलना चाहिए जो उसके लायक हो। हाँ, अभी जैसे गैस में सब्सिडी मिलती है, आप लोग भी सब्सिडी लेते होंगे, आपको नहीं मिलती है? हमको नहीं जो बेचारे जिनको जरूरत है उनको दीजिए। हमें तो अपना कार्ड भी जो आर्मी में उनके सफेद कार्ड बने हुए हैं, कितनी गलत बात है ना। रिटायर है उनको मिलना, उनको नहीं मिलना चाहिए। जो बेचारा गरीब इंसान है उसको दीजिए ना सफेद कार्ड का राशन। क्या कहते हैं, हमारा बंद कर दिया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली उसके लिए बवाल हो रहा है और क्या। लाइन लगाओ तभी वो बंद हो जाए, अच्छा है। 65 ये कह रहे ना आप अभी अनुभव नहीं है, क्यों नहीं अनुभव है? 65 साल की उम्र हो चुकी है मुझे, मेरी हाँ। 81 साल की उम्र। योगी जी यहाँ आएंगे सबको दे जाएंगे इनको, क्या बात कर रहा हूँ, योगी जी आएंगे सबको दे जाएंगे। पूरी दुनिया में नाम है ये, हिंदुस्तान छोड़ो। हाँ? सब अपनी अपनी पार्टी भरोसा है तो रोते क्यों हैं? रोते क्यों हैं? आज इस जगह कांग्रेस की सरकार होती कहती इतनी महंगाई बढ़ी। योगी जी पे भरोसा है, ठीक है। अब हमें नहीं है। ऐसे किसी शहर के हिसाब से आप सोचिए कि किसको वोट देना है, मोदी के बाद कौन विकास कर सकता है। हमने मोदी के सोच बाद लिया योगी है, आएगा, हमने सोच मोदी के बाद योगी का ही नंबर है, और इसके मुकाबले में कोई नहीं आदमी। धरातल में कांग्रेस के सिवा कोई विकास नहीं विरोधी करेगा, हो गए ना ये, अब सही कोई हो रहा है विकास इन नहीं दोनों करेगा, कोई विकास नहीं करेगा। क्या रहेगा इस बार चुनाव का रुख? रुख तो बहुत खतरनाक ही है सर जी इस बार। खतरनाक है, किस दृष्टि से जरा बताइए। मतलब टक्कर तो दोनों में ही है, पर हमें उम्मीद सिर्फ एक ही की है, ललित जोशी जी की उम्मीद है। ललित जोशी जी, हाँ, गजराज बिष्ट के बारे में क्या कहेंगे? उनको हम ज़्यादा वो परिचित नहीं उनसे, जिनसे हम परिचित नहीं हैं, हाँ जिनसे परिचित हैं, जिनको जानते हैं, उन्हीं का है लग रहा मुझे। तो इस बार आपको क्या लगता है कि जनता व्यक्ति विशेष पे जा रही है या पार्टी विशेष का भी है कुछ? नहीं, जनता इस बार कोई सही नेता चुनने जा रही है, व्यक्ति विशेष पे ही जाएगी। हाँ, कि जिसने काम करा है और व्यवहार अच्छा है उसका, मतलब आदमी उसी को ही चुनना चाह रही है इस बार। मतलब कुछ नया दिखाना चाह रही चेहरा, क्योंकि पुराने चेहरे अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो नया चेहरा इस बार आएगा ही आएगा इस बार। और हमारी उम्मीद है, जनता की उम्मीद है कि इस बार ललित जोशी जी को जिताना है। भाई साहब आपकी कुछ टिप्पणी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम ज़्यादा है नहीं इन चीज़ों में। वोट देने तो आप जाएंगे ही, हाँ वोट तो हम देंगे ही। कुछ मन बनाया हो आपने? मन तो कुछ नहीं बनाया, उस समय देखेंगे माहौल क्या है, उस हिसाब से होगा। भाई साहब आप कुछ कहेंगे? कुछ नहीं सर, इस बार चुनाव त्रिकोणीय नज़र आ रहा है। त्रिकोणी, अच्छा। तीसरा कौन? सर, एक मीना रावत जी हैं। नहीं, ये तो पार्षद के लिए हो गए ना, मेयर सीट को लेके पूछ रहा हूँ। मेयर सीट को लेकर सर 2 ही कैंडिडेट हैं, ललित जोशी और आपका गजराज सिंह बिष्ट जी। तो गजराज सिंह बिष्ट जी के पक्ष में लहर दिख रहा है और लगता है भारी मतों से जीतेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। क्या लग रहा है चुनाव का रुख शहर में मेयर सीट को लेके? इसके लिए क्या बताएं, सभी अच्छे हैं। सभी अच्छे, तो आपके लिए कौन ज़्यादा अच्छा है? हमारे लिए तो अब क्या बोले, है ना, और राजनीति में किसका नाम बोले, हमारे लिए सभी बराबर ही हैं। अच्छा, पूर्व मेयर साहब को लेकर आपकी कोई टिप्पणी, कैसा कार्य रहा उनका? वो हमारे बहुत अच्छे बड़े भाई साहब हैं और अच्छे हैं। अभी भी टिकट नहीं मिला, वही होते तो और अच्छा होता, है ना। अगर वही होते तो फिर हम वैसे तो उन्हीं के साथ हैं, हर समय हम उन्हीं के साथ हैं। सर, इस बार चुनाव त्रिकोणीय नज़र आ रहा है। त्रिकोणी, अच्छा। तीसरा कौन? सर, एक मीना रावत जी हैं। नहीं, ये तो पार्षद के लिए हो गए ना, मेयर सीट को लेके पूछ रहा हूँ। मेयर सीट को लेकर सर 2 ही कैंडिडेट हैं, ललित जोशी और आपका गजराज सिंह बिष्ट जी। तो गजराज सिंह बिष्ट जी के पक्ष में लहर दिख रहा है और लगता है भारी मतों से जीतेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। धन्यवाद। क्या लग रहा है मेयर सीट के बारे में आपको इस बार हल्द्वानी में? अरे साहब
क्या बताएं सब पूरा अब मैं कुछ नहीं बताऊं, क्या बताऊं। सब परिवार है हमारा, बड़ा ये सब जहाँ कहेंगे वहाँ डाल देंगे। परिवार के साथ जाएंगे आप? हाँ, परिवार के साथ ही जाएंगे। क्या दिख रहा है आपको इस बार मेयर सीट को लेके हल्द्वानी शहर में चुनाव का क्या रुख रहने वाला है? ज़्यादा हम तो कमल के ही हैं, तो कमल में ही देंगे ना, वैसे बीजेपी पार्टी विशेष पे? पार्टी विशेष। सर आप? तो डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, रोड बननी चाहिए। देखिए ये सब खुद ही पड़ी है, ये सारा विकास होना चाहिए, विकास पे वोट पड़ेगा। विकास में वोट पड़ेगा। तो जैसे जो पहले मेयर रहे जोगिंदर रौतेला जी, उनके काम को लेकर आपकी कुछ टिप्पणी? नहीं, काम हुआ भी है, काम रहा भी है, काम और होना है, काम होना चाहिए। और रोड सब खुद ही पड़ी हैं, आगे की रोडें खुद ही पड़ी हैं सारी। इसमें जो आप कह रहे हैं रोड खुद ही पड़ी है, इसमें बीजेपी का ये कहना है कि अभी पैसा आया है, काम रोडें खुद ही हैं, तो रोडें बनेंगी भी दोबारा, क्योंकि एक समय तो लगता ही है। रोडें तो बहुत पहले से खुद ही पड़ी हैं, अभी तक तो बन जानी चाहिए थी। हमारा पूर्ण समर्थन गजराज बिष्ट को रहेगा। उन्होंने पूर्व में बहुत सारे काम करे हैं और इस बार हल्द्वानी को नया मेयर चाहिए था, जिनके लिए गजराज बिष्ट बहुत बेहतरीन नेता हो सकते हैं मेरे हिसाब से, और हमारा पूर्ण समर्थन गजराज बिष्ट को रहेगा। अभी ऐसा क्या मुद्दे हैं आपकी नज़र में, जो क्या प्राथमिकता है कि शहर में पहले उस कार्य को किया जाए? अभी जो आप देख रहे हैं रोड का अतिक्रमण कार्यक्रम चला था, वो बड़े कार्यक्रम करा बीजेपी ने, और बहुत सारे काम है। रिंग रोड का करना था, अभी रिंग रोड का आने वाला है, फ्लाईओवर का भी टास्क था, वो होने वाला है। ये सारे आबादी बढ़ते जा रही है शहर की भी। जी, आबादी बढ़ती भी जा रही है। हाँ, उसकी तरफ से भी एक आध प्रोजेक्ट निकाले हैं बीजेपी ने। वो कल मीटिंग में कहा था गजराज बिष्ट जी ने, उसके लिए भी काम करेंगे गजराज बिष्ट जी। सर जी आपकी टिप्पणी? मेरी टिप्पणी ये है, जो दुकानें तोड़ी जा रही हैं और उनका व्यवस्था की जाए। जो बेरोजगारी ज़्यादा फैल रही है उस पर ध्यान दिया जाए। जो कुछ छोटे मोटे दुकानदार हैं, जैसे सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, मूंगफली वाले, इनकी समस्या ज़्यादा खड़ी होती है। आप विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन उनको भी एक स्थान, निश्चित स्थान मिल जाए व्यापारियों के लिए। हाँ, उनको भी जगह दी जाए जिनकी रोजी रोटी चल सके, क्योंकि वो भी एक जीव हैं और कहना चाहिए नागरिक हैं। व्यवस्था जरूरी है, रोजी रोटी से जुड़ी जरूरी है। और अब हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 34 से बीजेपी प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी मीना रावत जी। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद में। धन्यवाद भैया। तो कैसा चल रहा है आपका प्रचार प्रसार? बस भैया हमारा तो प्रचार बहुत जोर शोरों से चल रहा है, ठीक चल रहा है। आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड की क्या मूलभूत ऐसी समस्याएं हैं जो पूर्व पार्षद ने नहीं करी, और जैसे अगर आप पार्षद चुनी जाती हैं तो उनका निवारण सबसे पहले करेंगी? भैया ज़रूर करूँगी। जब मैं गई हूँ, डोर टू डोर गई हूँ लोगों के यहाँ, तो लोगों ने मुझे यही बोला है कि हमारी मतलब नालियाँ, ये रोड सब ख़राब है, तो मतलब हमारा कुछ भी विकास नहीं हुआ है और आप करेंगी। मैंने उनसे बोला है कि मैं करूँगी, अगर मैं जीत गई तो मैं उनका पूरा जो मैंने उनको भरोसा दिलाया है, मैं उनके भरोसे पे खरा उतरूँ। कि जो महिला सुरक्षा है और नशे को लेकर के, नशे की प्रवृत्ति आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड में ही काफ़ी बढ़ चुकी है, सिर्फ हमारे शहर की बात नहीं है, तो उसमें आपकी क्या सोच है? मैं अगर जीत जाती हूँ तो मैं इस नशे मुक्त करूँगी, फिर इसको इसके लिए प्रयास करूँगी कि हमारे इधर मतलब हमारे वार्ड में ऐसा कोई वो ना हो कि आजकल के युवक जो भी हैं नशे की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, उसके लिए उनको रोकने का प्रयास करूँगी। और जैसे लाइट, पानी की सुविधा, पानी किस तरीके से आता? पानी की समस्या जैसे दमोह ढोंगा क्षेत्र है, यहाँ पानी की समस्या अधिकतर पाई गई है। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है पानी को लेकर के? हमारे इधर पानी की तो ठीक है, पानी तो हमारे इधर आता ही है। थोड़ा ये लाइट वाइट का जो ये स्ट्रीट लाइट है, इनकी परेशानी है। अगर मैं जीतती हूँ तो इसके लिए मैं प्रयास करूँगी कि मैं। पूर्व मेयर साहब और पूर्व पार्षद जी ने जो कार्य छूट गए हैं उनको किस गति से आप बढ़ाएंगे आगे को? बस उनको मैं अगर जीत जाती हूँ तो आगे बढ़ाऊँगी और उसको बढ़ाने का प्रयास करूँगी कि मैं। बीजेपी ने आपको दिया है टिकट इस बार, तो उस पर कुछ टिप्पणी आपकी? बस बीजेपी ने जो मुझे टिकट दिया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, और उनके जो कार्य जो मेरे वार्ड के अंदर होंगे मैं उनको पूरा करूँगी। घर से कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपके हस्बैंड द्वारा और परिवार द्वारा? घर से तो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, मेरे परिवार वाले भी, मेरे हस्बैंड भी मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट। हस्बैंड सपोर्ट करते हैं आपको? बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैं इस कार्य के लिए आगे बढ़ी हूँ। राजू जी, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी संगठन को लेकर के आपके, और ये जो यहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं आपके वार्ड नंबर 34 के? पहले तो मैं बीजेपी हाईकमान का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मेरी धर्मपत्नी को बीजेपी से प्रत्याशी चुना है,
और जो रही वार्ड की बात, तो वार्ड की मूलभूत समस्या जो वार्ड में है वो मेन स्ट्रीट लाइटों की है और पानी की है, जो कि बहुत दिक्कत होती है। स्ट्रीट लाइट की हद से ज़्यादा दिक्कत है कि जो निगम से बहुत से लोग सही करने नहीं आते हैं, और मैं पूर्व से काम करते हुए आ रहा हूँ कि अपने माध्यम से जो लाइटें हैं उनको सही कराने का। और हमारे वार्ड में एक बहुत जो मूलभूत समस्या है, जो छोटे बच्चे हैं वो नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। नशे की काफ़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा नशे। उसके लिए मैंने पहले भी मुहिम चलाई थी और मैं इसमें प्रशासन का बहुत मदद लेता हूँ कि कहीं पर भी अगर इस तरह का कोई मुझे कार्य दिखाई देता है कि नशे का कोई अवैध कार्य हो रहा है, तो उसके रोकथाम के लिए मैं कार्य करूँ। अभी नशे को लेकर के एसएसपी मीणा जी ने भी पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, नो ड्रग्स करके उनके होर्डिंग्स वगैरह भी लगे हुए हैं। बिल्कुल, इसमें मैं एसएसपी साहब का भी धन्यवाद करूंगा। उन्होंने एक बात कही, मेरे को उनकी बहुत बात पसंद आई कि मेरा ज़मीर मरा नहीं है। बहुत अच्छी बात है, किसी के घर का युवा अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको सुधारने की पूरी कोशिश करें। और हमारा भी प्रयास रहेगा कि अगर हमें किसी ऐसी कोई गतिविधियाँ देखते हैं अपने वार्ड में, तो उसके रोकथाम के लिए हम प्रशासन की मदद लें। तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है चुनाव को लेकर के? हमारी तैयारी तो पूर्व से ही थी और मेरी थी खास तौर पर तैयारी, तो महिला सीट कर दी गई। इसमें मेरी महिला का भी काफ़ी सपोर्ट है, वो लगी अपने स्तर से और हम अपने स्तर से पूरे वार्ड में जा रहे हैं, घर घर पहुंच रहे हैं, घर घर लोगों की समस्या सुन रहे हैं और लोग हमारे से हम आश्वस्त कर रहे हैं कि हम आपको जिताएंगे। मेयर सीट को लेकर के टिप्पणी किस ओर जाएगी इस बार सीट? देखो, मेयर टिप्पणी क्या है, देखो आप जानते हैं जब कहते हैं ना केंद्र में मोदी जी हैं, स्टेट में धामी जी हैं, तो यहाँ भी आएंगे गजराज जी। सर कैसा चल रहा है प्रचार प्रसार? बताइए, प्रचार प्रसार चल रहा है? बहुत बढ़िया है, सारे लोगों में उत्साह है। सभी आप देख ही रहोगे किस प्रकार से सब लोग, हम 10-12 लोग आए थे और यहाँ सैकड़ों लोग हमारे साथ इस जुलूस में जुड़ गए। सर एक कार्यकर्ताओं द्वारा एक न्यूज़ भी आ रही है कि योगी आदित्यनाथ भी आपके प्रचार में आ सकते हैं, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा बीजेपी को या कांग्रेस को आपकी नज़र में? नहीं, भी मुझे ऐसी जानकारी तो नहीं है। योगी जी आ सकते हैं? ये तो मेरा शीर्ष नेतृत्व बता सकता है। आज प्रत्याशी द्वारा श्रमिक बस्ती शीशमल क्षेत्र में, जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहाँ पर चुनाव प्रचार करा जा रहा है। आप देख रहे हैं कितना उत्साह है लोगों में, और यह महापौर के पद पर भारतीय जनता पार्टी ही आसीन होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर इस बार आपका टिकट नहीं हो पाया, तो क्या विधायक का टिकट हम समझे बीजेपी की ओर से आपके लिए? देखिए, ये पार्टी का निर्णय होता है, जो निर्णय सब स्वीकार्य है। सर हम न्यूज़ कवर कर रहे हैं, बहुत से लोग आपके फेवर में भी रहे हैं कारूदाम क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, तो आप ये बताइए कि जो आपके कार्य रहे हैं इनसे कितना लाभ मिलेगा गजराज जी को? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीति की वोट थी नगर निगम में। माननीय मुख्यमंत्री जी के भगीरथ प्रयासों से और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से नगर निगम में धन की कमी नहीं रही, अच्छे कार्य हुए हैं, लोग खुश हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। सर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो ये पैसा प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और ये पैसा आखिर गया कहाँ है? देखिए, जरा जानकारी जुटा लें पहले, कोई आरोप लगाने से पहले। अभी तो टेंडर होकर काम शुरू हुए हैं, और जाएं वो बमोरी के क्षेत्र में, दमाडुगा के क्षेत्र में, रकसिया नाले में, तो दिखेगा कि अभी कार्य हो रहा है। तो अभी पेमेंट ही नहीं हुई तो कहाँ से भ्रष्टाचार होगा। और अब हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 3 से पार्षद प्रत्याशी विनोद तिवारी जी। तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र भाई, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपका प्रचार प्रसार कैसे चल रहा है वार्ड में आपके? बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी हमारे क्षेत्र में यहाँ पर श्री राम कथा चल रही है, तो महिलाओं को डिस्टर्ब ना करते हुए हमने सोचा कल भंडारा है, उसके बाद ही पूर्ण तरीके से हम निकलेंगे। लेकिन हमने हनुमान जी का आशीर्वाद लेके मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करवा के अपना प्रचार प्रारंभ कर दिया। आज तीसरा दिन है हमारा प्रचार का। आपको किसी पार्टी से विशेष से कुछ टिकट मिला है क्या? नहीं, मैं पिछली बार जब 2018 में इलेक्शन हुए थे तब मेरे को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला था, और मैं 6 वोटों से उस समय हारा था। इस बार मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मैं निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो क्या ऐसा रहा जो पूर्व पार्षद ने कार्य नहीं किया और आप अब उस कार्य को पूर्ण करेंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र में कार्य, निगम के जो कार्य होते हैं, हमारे मेयर साहब जोगिंदर पाल सिंह रौतेला जी, उन्होंने जो कार्य किए हैं, शायद वो कार्य अभी तक किसी ने नहीं किए।
हमारे क्षेत्र में रोडों का निर्माण, नालियों का निर्माण, लाइट व्यवस्था, कोई भी सुख दुख हो मेयर साहब 24 घंटे खड़े रहते थे और हमसे जिस कार्य के लिए कहते थे हम करते थे। हमने जो भी उनसे कार्य कहा उनको उन्होंने किया है। तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि काम नहीं हुआ, काम हुआ है। जैसे हमारे क्षेत्र में जो काम हुआ है, हमें लगा कोरोना काल में जो सरकार ने किया वो अलग विषय है। जितना हमसे हो सका हमने उतना, राशन हो गया, मेडिकल दवाइयाँ हो गई, सैनिटाइज़र हो गया, घर घर में सैनिटाइज हो गया, पूरा 2-2.5 साल पूरी मेहनत करी और देखते हैं इस बार क्या होता है। इतनी मेहनत कर रखी है, मेहनत का प्रतिफल तो हमें अच्छा मिलेगा। इस बार मेयर की सीट किधर जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए मेयर की सीट ये तो मैं कांटे की टक्कर है, बिल्कुल टक्कर है क्योंकि गजराज जी भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता हैं और ललित जी जो बहुत ही लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे वो भी धरातल में मजबूत तो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जनता है किसको चुनती है। पार्टी ने काम भी अच्छा किया है, क्षेत्र में काम भी हुआ है। इतनी बड़ी कोविड काल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो काम हुआ, काम भी बढ़िया हुआ है। लेकिन लल्ला ने भी काफ़ी संघर्ष किया है अपने जीवन में, तो कह नहीं सकते हैं। लेकिन यह है कि जो भी जीते बढ़िया है, दोनों बढ़िया है।